मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं है। शिमला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले ही दिन से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन की अदायगी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी को रोका जा रहा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे भाई है। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है और उसको ठीक ढंग से हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। बोर्ड निगमों की और इनकी सैलरी तो निकल रही है। जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय में जो उनकी सैलरी है उसको निकाल दिया जाए। जो रिजर्व प्राइस होता है उससे कम बोलियां पहले भी नियमों के मुताबिक आती है। 5 जगह ठेकों की नीलामी की बात हुई थी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको हमने जवाब दिया, क्योंकि उस समय वो कल भी वॉकआउट था, 2 दिन से जवाब था। तो हमने 1 साल में 485 करोड़ रुपए शराब की बिक्री से कमाए और जो भारतीय जनता पार्टी है 5 साल के 665 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किसमें कहाँ अनियमितताएं हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक संकट नहीं है भैया। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं। आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है और इसमें फैसले किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को हम बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया। बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया, 600 के करीब शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए। इन सब चीजों को अगर वो चर्चा लाएंगे, नहीं लाएंगे तो हमारे द्वारा चर्चा लाई जाएगी और हम जनता को बताना चाहते हैं, हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जब कोई नीतिगत फैसले नहीं होते तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था का उसका और क्या प्रभाव पड़ता है। अपनी अर्थव्यवस्था में शराब के ठेकों की नीलामी से जो हमें रेवेन्यू आ रहा है, इस साल 150 करोड़ का अधिक राजस्व आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट ड्रेन होती रही है। तो और भी कई, जैसे डीजल के में हम और बढ़ा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को बढ़ाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं।